वो औरत अच्छी लगी मुझे। जी मम्मी, मुझे भी अच्छी लग रही थी, कामकाज भी ठीक ठाक है। जी हाँ, अच्छी औरत है। वैसे अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मुझे मिलनसार लगती है, पड़ोस निभाया जा सकता है और आना जाना भी हो जाएगा। अब ये तो देखना पड़ेगा कि वो मिलना चाहेगी या नहीं। हाँ, अरे भाई क्यों नहीं चाहेगी, हमसे बेहतर लोग कहाँ मिलेंगे उसे। अच्छा पड़ोस बहुत अहम होता है। जी बिल्कुल मम्मी, ये तो है। अस्सलाम वालेकुम एलिफ। अरे नहीं, तो अब क्या करेंगे? ठीक है, जरा सोचने दो मुझे, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। ठीक है, चलो फिर बात होगी, बाय। क्या हुआ ज़ैनब? जो मेहमान प्रोग्राम में आने वाले थे ना, उन्होंने आज की रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी है। लेकिन मुझे प्रोग्राम तो करना ही है, वीडियो जो अपलोड करनी है। जब नहीं है तो मत करो। ऐसा नहीं हो सकता मम्मी, क्योंकि कमर्शियल डन है। क्या ख्याल है नायला को बुला लूं? नायला? उसका क्या ताल्लुक है? मत पूछे मम्मी, पिछले दिन बातों बातों में वादा कर बैठी थी उससे, क्योंकि वो बहुत जिद कर रही थी। अब जब मेहमान नहीं आ रहे तो सोच रही हूँ कि उसे शामिल कर लूं, और क्या करूं। शायद रंग जम जाए। हर वक्त सीरियस रहने से भी क्या फायदा। जी हाँ, हो सकता है तुम्हारा ये प्रोग्राम बहुत हिट हो जाए। वाकई हो भी सकता है मम्मी, मुझे तो हैरत भी नहीं होगी। चलिए फोन करती हूँ उसे। थोड़ा और छोटा करो। ज़ैनब साहबा का फोन आ रहा है। खैर हो इंशाल्लाह। हेलो, कैसी हो नायला, ठीक हो? मैं ठीक हूँ ज़ैनब साहबा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है, क्या तुम मेहमान बनना चाहोगी? क्या आप सच कह रही हैं? सच कहूँ तो मैं ये कब से चाहती थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, शूटिंग हमारे घर पर होगी, तो मैं टाइम मैसेज कर देती हूँ। हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या बातें करनी है, ताकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले तुम रेडी रहो। ओके? ठीक है ठीक है। ठीक है नायला, मैं मैसेज कर दूंगी। देखा, फौरन मान गई, फौरन। जुल्कर, मैं मशहूर होने वाली हूँ। क्या वाकई? ये खुश होने वाली बात है। तुम मुंह क्यों लटका रहे हो? नायला, अगर तुम मशहूर हो गई तो लोग तुम्हें तंग किया करेंगे। बेहतर है कि ज्यादा तवज्जो अपनी तरफ मत खिंचवाओ। अरे नहीं, ज़ैनब साहबा के कल्चर और आर्ट प्रोग्राम में मेहमान बनूंगी। ये तो और खतरनाक है, क्योंकि तुम्हें कल्चर और आर्ट की समझ नहीं है नायला। अरे भाई, मैं तो मरकर वापस आई हूँ। लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही होगा। जुल्कर मेरे भाई, हमारी किस्मत चमकने वाली है। अम्मी, 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 जिसका इंतजार था वो दिन आ गया है। खैर तो है, क्या हुआ बेटी? मैं ज़ैनब साहबा के प्रोग्राम में मेहमान बन रही हूँ। बस अभी तैयार होकर फौरन निकलना है। अरे अभी कौन सा प्रोग्राम? आज तो नूर का निकाह है। अम्मी, निकाह शाम को है, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, वापस आ जाऊंगी। अच्छा भाई ठीक है, वहाँ कोई उल्टी सीधी बात करके मुश्किल में मत डाल देना। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ठीक चलती है, हूँ, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाँ कहो मरियम बेगम। कैसे हैं अब्दुल्ला साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और तुम? हाँ मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे। इस उम्र में इतनी बीमारी के बाद रोजा रखना भी एक मौजिज़ा है। अल्लाह ना करे कहीं बीपी लो हो गया तो। मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी कि आज के दिन खाने पीने के हवाले से कोई खास तैयारी करनी है? नहीं नहीं, इमाम निकाह तो है, बस घर में घर वालों के साथ हो जाएगा। उमर को भी नहीं बुलाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जरूरी तैयारी कर लेती हूँ। चलें फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जुल्कर, तुम मेरे साथ चलो। क्या मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? मैं अकेले नहीं जाना चाहती हूँ। वैसे भी तुम मेरे मैनेजर बन जाओ। यानी तुम कह रही हो ये मेरा नया पेशा है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखना, इस प्रोग्राम के बाद तुम कहोगे कि अच्छा ही हुआ कि मैं गया। चलो ऐसा ही सही। हयात आपा, मेरा अब्दुल्ला आपके हवाले। तुम फिक्र ना करो, मैं और मैरी मिलकर ख्याल रखेंगे इसका। मैरी नहीं देखेगी, सिर्फ आप देखेंगी। अरे अरे, क्या हुआ? रास्ते में बताऊंगी। या अल्लाह, अभी मैरी के पीछे पड़ गई, पागल लड़की। हेलो, गुड आफ्टरनून मैरी। गुड आफ्टरनून। कैसे हो? मौसम बहुत अच्छा है, मूड भी बहुत अच्छा है। ओह बहुत अच्छा।
तुम्हारी आवाज भी काफी पुरजोश लग रही है। तुम्हारा भी मूड अच्छा कर देते हैं। खाने पर चलोगी मेरे साथ, लेने आऊं तुम्हें? क्या अभी? बिल्कुल। तुम्हें क्या अचानक किए जाने वाले प्लान पसंद नहीं है? नहीं नहीं, बहुत पसंद है, यानी वो काफी पसंद है। वो एलिफ भी सो गई है। ओके ओके, हो सकता है। जबरदस्त। आधे घंटे में आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। अच्छा ठीक है। मैं तो बच्चे के डायपर की जैसी लग रही हूँ। मैं जरा तैयार हो जाऊँ। हाँ, मैंने सोचा जरा बच्चों को देख लूं। अभी सोई है मरियम साहिबा। हाँ, मैं भी 1-2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, मैं तो भी घर पे ही हूँ। मरियम साहिबा, ये नाइला पिछले दिनों कुछ हद से ज्यादा बढ़ गई है और शायद आपको खबर भी हो इस बात की। अरे तुम क्यों उसकी फिक्र करती हो? छोड़ दो उसे, वो दिल में बुराई नहीं रखती, तुम भी जानती हो। हाँ ठीक है, मगर मैंने मुस्तफा के दुख में सिर्फ उसका साथ दिया। 2 बातें क्या कर ली तो उसे क्या कुछ सुना दिया। तो ना करो बेटा, और अगर देखो कि उसकी बीवी को बुरा लगता है तो बेहतर है उससे दोस्ती ही ना रखो। वैसे भी तुम मुस्तफा से दिल की बातें करो या ना करो, क्या फर्क पड़ता है? समझ गई। अच्छा नहीं लगता गैर मर्द और औरत का हर वक्त बातें करना। चलो तुम जाओ, जल्दी आ जाना। अल्लाह अकबर। हेलो मेरी जान। अरे वाह, लगता है आज तो आप बहुत खुश हैं। तो तुम्हें भी पता चल गया ना? चेहरे से साफ वाज़े है। तो बताएं, ये खुशी की वजह क्या है? बहुत हो गया। डेफने अब मैं किसी की भी मकरूज नहीं रहना चाहती हूँ, जानती हो? अब मैं भी पेश की हक लेना चाहती हूँ। लगता है नई घड़ी है, चमक रही है बहुत। हाँ ऐसा ही है। यूँ समझो कि मैंने अपना हक वसूल करना शुरू कर दिया है। अच्छी बात है, अगर इससे आप खुश हैं तो बस फिर ठीक है। तुम कैसी हो? ठीक हो ना? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस अपने काम में मसरूफ हूँ। फराज, हमने ये टॉपिक बंद कर दिया हिशल, मतलब इस रिश्ते को दोस्ती पर लॉक कर दिया है। और तुम्हारे पास अब भी मौका है। नूर आज शादी कर रही है। क्या वाकई? हाँ वाकई, आज शाम उसका निकाह है। अब ये मामला वापस नहीं मुड़ेगा और फराज भी तो सारी उम्र उसका सोग नहीं मनाएगा। चलो छोड़ो भी, उसे जो करना है करे। मैं सिर्फ अपने काम से काम रख रही हूँ और बस। अस्सलाम वालेकुम उमर। क्या हाल है जैनब? माफ करना, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकी। क्या बताऊँ, आज इतना कुछ हो गया उमर। नीचे वाला घर किराए पर दे दिया है, फिर काम के हवाले से मसला बन गया। कैसा मसला? खैरियत तो है? मैं कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं, मैंने खुद ही हल कर लिया। मेहमान ने आखिरी वक्त पर आना मंसूख कर दिया। स्पॉन्सरशिप थी ना, इसलिए मैं कैंसिल नहीं कर सकती थी, तो मैंने फिर एक और मेहमान ढूंढ लिया। हो सकता है कि हमारे हक में बेहतर हो। ये नया मेहमान कौन होगा? ध्यान से सुनना, नाइला। नाइला? क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल सीरियस हूँ। नए प्रोग्राम में क्या होने वाला है अब ये देखेंगे। मुझे यकीन है बहुत दिलचस्प एपिसोड होगी। देखने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। खैर, तुम अभी अपने मेहमान की तैयारी करी होगी, इसलिए मैं तुम्हें तंग नहीं करता। चलो तुम भी काम करो। लव यू। फोन रखती हूँ मैं। अच्छा जैनब, नाइला पर ज्यादा सख्ती मत करना। उसका कोई भरोसा नहीं, तुम जानती हो। ठीक है जान, तुम्हें कॉल कर दूंगी। बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों, क्या आप लोग नाइला के तूफान के लिए तैयार हैं? अरे जुल्कर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शायद किसी कंपनी का इश्तिहारी चेहरा भी बन जाऊँ। हाँ बन सकती हो, मगर छोड़ो ये सब, हम जरा गपशप करते हैं। मेरी से तुम्हारी लड़ाई क्यों है? अभी अगर प्रोग्राम से पहले बताऊंगी तो गुस्सा आ जाएगा मुझे। मुख्तसर सी बात यह है कि वो मेरे शौहर पर नजर डाल रही है, मेरे मुस्तफा को घेर रही है। अरे नहीं यार, बस करो। क्या नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं फजूल में शक करती हूँ जुल्कर? देखो नाइला, मैं तो हमेशा तुम्हारी साइड से बोलता हूँ, ये तुम जानती हो, लेकिन मुझे तो ये नामुमकिन लगता है। क्यों मुमकिन नहीं है? पहले बाबा को घेरना चाहा, वो ना हो सका तो मुस्तफा पे ट्राई किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इस घर में बच्ची की देखभाल के लिए आई है? क्या तुम्हें इस पे पूरा यकीन है? अगर मुस्तफा ना गिरा तो फिर अगली बारी तुम्हारी होगी, याद रखना। नाइला, पागलों जैसी बातें मत करो। अपनी आंखों से कुछ देखा तुमने? अगर देख लेती तो उसका काम वही तमाम कर देती। बस जब तुमने कुछ देखा नहीं तो बिला वजह किसी पर इल्जाम मत लगाओ।
जुल्कर मेरे दिल में एक खटक सी है। हर वक्त कमरे में बंद होकर दुख सुख उसी से शेयर करता है। आखिर ऐसी कौन सी दोस्ती निभाई जा रही है? मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा भी था कि मेरे मुस्तफा से दूर रहो यार। हाँ, लगता है पहुंच गए जुल्कर। अब मुझे शूटिंग पर फोकस करना होगा। जुल्कर, तुम कैमरे के पीछे से खूब वीडियोस बनाना। ठीक है, वो काम मुझ पर छोड़ दो, फिक्र मत करो। दुआ, तुमने जापान की ट्रिप का जवाब नहीं दिया। जाना तो पक्का है ना? तुम्हें तो पता है ना ये प्लान इतनी आसानी से नहीं बनते, सब कुछ पहले से तय करना पड़ता है। मुझे तो नहीं लगता ये जाएगी। हम जापान जा रहे हैं निशानदाशी नहीं। ये शायद समझ रही है कि जापान पीछे गली में है, वहाँ जाकर खर्चा करना, रिहाइश वगैरह ये सब देखना पड़ता है। अरे नहीं मेरी जान, पैसों का तो मसला ही नहीं है। अजलान आजकल बहुत मसरूफ़ है, इसीलिए ठीक से बात नहीं हो सकी, मगर हम बहुत जल्द जाएंगे। शायद यूरोप का ट्रिप करें हम। अरे तुम्हें तो बहुत मजा आएगा। ऐसा एक्सपीरियंस है कि बयान नहीं हो सकता। अगर पैसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। वहाँ के नज़ारे, वहाँ का मौसम, बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ मिल गया है। देखना मजा आएगा तुम्हें। बिल्कुल। चलो अब 2 दिन बाद हम फिर से इस मौजू पर बात करेंगे। प्लान बनाना होगा हमें, लेकिन हाँ, एंड टाइम पर कोई भी मना ना करे। मैं तो आ जाऊंगी। मैंने एग्जीबिशन से ऐसी चीजें खरीदी हैं कि तुम लोग देखते ही हैरान हो जाओगे। एक 19वीं सदी का फ्रांसीसी पोर्सलिन है और दूसरा उस्मानी दौर का सदफकारी वाला डब्बा। जबरदस्त। ऐसी चीजें आसानी से नहीं मिलती। और दोस्तों, पता है हर एक चीज की अपनी कहानी है। बहुत खूब। सच कहूँ तो बहुत तजस्सुस हो रहा है। तुम ऐसी चीजें ढूंढ कैसे लेती हो? दोस्तों, बात सिर्फ चीजें खरीदने की हद तक नहीं होती। जरूरी ये है कि उन चीजों के बारे में इल्म होना चाहिए, तभी खरीदने में मजा आता है। दुआ, कभी हम साथ चलेंगे, क्या कहती हो? जरूर, मुझे भी बहुत पसंद है एग्जीबिशंस। चलेंगे साथ, लेकिन आज मुझे जल्दी निकलना होगा यहाँ से। मैंने नानी जान से वादा किया जवीरिया को लेकर जाऊंगी। कांटेक्ट में रहेंगे हम, ठीक है? आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? लव यू ऑल। डेजी, चलो। या अल्लाह, मैं इस मसले से कैसे निकलूंगी? उफ, इल्हामी। फराज, नूर, रेड तार या नीला तार, जल्दी बताओ। मालूम नहीं, मुझे तो लगता है कि जो कुछ भी काटेंगे बम फट जाएगा। नूर, तुम क्या अब तक फैसला नहीं कर पाई? देखो लड़की, आज हमारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। मैंने फैसला तो कर लिया है, बस पता नहीं कि कैसे करूंगी। मैंने इल्हामी को फोन किया था, शायद वो पास आ जाए, मगर उससे कोई परवाह नहीं। मौलवी साहब ने तो बड़ी जिद पकड़ ली है भाई। देखो, वो भी तो गलत नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तुम इल्हामी के हक में हो तो देखो उसी के पास चले जाओ, उससे शादी कर लो। मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। मुझे नहीं करनी शादी। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैंने फैसला कर लिया है। सच में? नहीं करूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी किसी को भी चलाने नहीं दूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी फराज। नूर, हालात बिगड़ने से पहले घर से निकल जाओ। निकलते ही मुझे फोन करना। रेड तार देखो, तुम रेड तार ही काटना प्लीज। नूर, फराज, मैं क्या करूं? ऐसा ना हो कि मैं कुछ गड़बड़ कर दूं। मैं ये नहीं कर पाऊंगी। पुरसुकून रहो, कुछ नहीं होगा। और इल्हामी के बारे में इतना सोचना बंद कर दो। मुझे उससे कोई तवक्को नहीं। अगर वो तुम्हें वाकई इतना ही चाहता है जितना तुम सोच रही हो, तो अचानक तुम्हारे बाबा से ये बात नहीं करता, पहले तुम्हें बताता, तुमसे मशवरा करता। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। नूर, खुदा के लिए देर मत करो। ठीक है, मगर अभी मुझे परेशान मत करो। मेरा निकलना अभी मुश्किल है। तो फिर तय हुआ। अच्छा चलो निकलो, तो मुझे फौरन खबर कर देना। ठीक है। नूर सुनो, चलो फिर आज का ऑपरेशन शुरू हुआ। ओह फराज, चलो ठीक है, मैं ये कदम उठाऊंगी तुम्हारे लिए फराज, जरूर उठाऊंगी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दुआ साहिबा, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली लोन के लिए अप्लाई करना चाह रही थी, पॉसिबल है? जी बिल्कुल, क्या आप ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकती हैं? जी बिल्कुल, मुझे मालूम है, मगर जो रकम मुझे चाहिए वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मुझे आपसे पहले मशवरा करना था इस बारे में। ठीक है, मैं ब्रांच में आपका इंतजार कर रही हूँ, आ जाइए। ठीक है, मैं करीब ही हूँ, बस अभी आ जाती हूँ थोड़ी देर में आपके पास। जी ठीक है, आ जाइए। बहुत शुक्रिया। सुपर्ब। डेज़ी, मेरा काम थोड़ी देर का है, आप लोग गाड़ी में इंतजार करना मेरा, ठीक है?
ठीक है। ठीक है। हयात, दुआ खत्म होने के बाद तुम सबको चाय सर्व कर देना और यहाँ पर 2 कुर्सियां भी रखवा देना। ठीक है आपा। और सरके वाला पानी भी बना लो ताकि नजर ना लगे। ठीक है, अभी बना देती हूँ। ठीक है। अरे भाई तुम कहाँ हो बेटी? चलो जरा हाथ बताओ काम में। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि शायद कुछ बदल गया हो। कि तुम क्या कह रही हो नूर? वाकई नूर, तुम्हें समझना तो बहुत ही नामुमकिन सी बात है। अगर आप थोड़ी कोशिश करती तो समझ जाती, मुझे जानती हैं। तुमने फिर फजूल बातें करना शुरू कर दी हैं। बस जल्दी से शादी करो और खत्म हो जाए, ये मसला खत्म हो जाए। मसला? मैं मसला हूँ ना अम्मी? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। अजीब हरकतें, अजीब अंदाज, 18 साल की लड़की जैसे नखरे कर रही हो तुम। हमें रुस्वा कर दिया, देखो फिर निकाह कर रहे हैं। नूर अब चुप हो जाओ और अल्लाह का शुक्र करो। अच्छा तो शुक्र करूं कि कोई मुझे अपना रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तुम ही ने तो कहा था तुम इल्हामी से मोहब्बत करती हो। कभी तो मैं सोचते हुए मजबूर हो जाती हूँ अम्मी, काश मैं आपकी बेटी ना होती, काश कि मैं इस घर में पैदा ना होती, तो मेरी जिंदगी कैसी होती बताएं? मैं बताऊं तुम कैसी होती? आवारा होती, समझी तुम? समझ गई। मैं अब इजाजत चाहती हूँ। उफ मेरे अल्लाह। ये क्या बातें कर रही थी तुम अभी? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। बात सुनो, खबरदार आज शाम को कोई हरकत करने का सोचा तो। मैं क्या करूंगी अम्मी? मुझे क्या पता, किसी और का नाम बड़बड़ाने लगोगी शायद। चली जाए अम्मी। सुनो नूर, अगर आज शाम तुम्हारी वजह से कोई भी गड़बड़ हुई ना बेटी, तो याद रखना मैं तुम्हारी अम्मी होने का हक तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अच्छी तरह समझ लो। वाकई आप ये कहने आई थी यहाँ? मुझे तरस दिलाने की कोशिश मत करो। अच्छा दुआ साहिबा, ये बताइए आपने कभी हमारे बैंक से लोन लिया है या किसी और बैंक से? नहीं, मैंने पहले कभी लोन नहीं लिया कहीं से। ठीक है दुआ साहिबा, आपको हम लोन दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कोई ना कोई जमानत चाहिए। ठीक है, कैसी जमानत चाहिए? या फिर कोई जामिन भी हो सकता है, मसलन आपका शौहर। नहीं, मेरे शौहर नहीं। मैं एक्चुअली उन्हें सरप्राइज देना चाह रही हूँ ना। ठीक है, अगर आपके नाम कोई जायदाद वगैरह है तो उसे जमानत के तौर पर हम रख सकते हैं। बिल्कुल, जिस घर में हम रहते हैं वो मेरे नाम पर है। अच्छी बात है, तो फिर हम एक माहिर को भेजेंगे जो आकर आपका घर देखेगा। अगर मुनासिब लगा तो हम घर के कागजात रखकर आपको लोन दे देंगे। कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं, जब तक आप माहाना अदायगी करती रहेंगी तो कोई मसला नहीं होगा। वो तो मैं पे कर दूंगी। ठीक है, तो फिर कल मैं आपके घर एक टीम भेज देती हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल ही आप डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर अपना लोन ले सकती हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बस अगर टीम सुबह के वक्त ना आए तो बेहतर होगा। मेरे शौहर घर पर होते हैं ना। हाँ, अगर आपकी टीम दोपहर में आए तो बेहतर होगा। ठीक है, आप फिक्र ना कीजिए, मैं उनसे कह दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो कल मुलाकात होती है आपसे। ठीक है, बहुत चलिए, अच्छा खुदा लगा हाफिज। आपसे मिलके। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया, फिर ख्याल मुलाकात रखिएगा। होती है आपसे। जैनब साहिबा, अगर इजाजत हो तो मैं आसूदा साहिबा के स्कार्फ में से एक पहन लूं? उनके लिए भी अच्छा सरप्राइज होगा ना। हाँ नायला, ये तो अच्छा सोचा है तुमने। मैं अभी बदल कर आती हूँ। ठीक है, जाओ। अच्छा जैनब साहिबा, मैंने सारी बातें याद कर ली थी मगर घबराहट में भूल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके पास बाद में आ जाऊं? अरे नायला, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ रटने की जरूरत नहीं होती। नेचुरल होना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता है, समझ रही हो? जुल्कर, जरा कैमरे के डिस्प्ले में देखो, कहीं मैं मोटी तो नहीं लग रही। ठीक है, माफ कीजिएगा भाई, बहुत खूबसूरत लग रही हो। नायला का रेडी हो तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रेडी हूँ। ठीक है, तैयार हो तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ। जी दोस्तों, आप सब तैयार हैं? जी शुरू करें। ठीक है, शुरू करते हैं। क्यों? जी रेडी हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे मेहमान वो हैं जिन्हें ज़ाती तौर पर मैं अच्छी तरह जानती हूँ। रिश्तेदार? जी हाँ, मेरी रिश्तेदार नायला ओनाल। वेलकम करते हैं आपको नायला। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नायला, आज हमें अपने साथ पेश आने वाला एक वाकया सुनाएंगी। क्या बताऊँ कैसा तजुर्बा था। मैं गई भी और वापस भी आ गई, वो भी बगैर वीजा के। मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना दिल थाम कर बैठ के सुन ले। अच्छा, ये वाकया कैसे पेश आया हमें बताएंगी? पुरानी बहू ने हमें जला दिया था। ये सा काटिएगा मत प्लीज। दूसरी तरफ जाते जाते वो मुझे भी साथ ले जा रही थी। लकड़ी का तख्ता अचानक मेरे ऊपर आकर गिर गया। फिर याद नहीं क्या हुआ, मुझे अब्रॉड के किसी हॉस्पिटल में ले गए। मेरा दिल रुक गया था, लेकिन जाते जाते अब्रॉड भी घूम ली मैं। आपने वहाँ पर कुछ देखा था? मैंने खुद से कहा नाला तुम तो गई। एक लम्हे के लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बस इतना सोचा कि मेरे तो अभी ख्वाब भी पूरे नहीं हुए। तो आगे क्या देखा आपने? नहीं कुछ नहीं देखा। अरे रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं जरा इस कहानी को और दिलचस्प बना के बताऊंगी। तुम जो चाहो सुना सकती हो नायला, टीम वैसे भी ये सा एडिट कर देगी। अच्छा ठीक है, शुरू करती हूँ। मुझे एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग दिखाई दिए। वो आवाज दे रहे थे कि आओ बेटी। फिर मैं अचानक ऊपर की जानब तैरने लगी। देखा तो मैं खाला में थी। बर्फानी चट्टानों के पीछे कोई अजीब सी शक्ल थी और वो मुझे आवाज दे रही थी, बत्तानो बत्तानो बत्तानो। और नायला, असल में ये सब कुछ हम नशर नहीं कर सकते। वो क्यों? दूसरे लोग तो टीवी पे यही करते हैं। यानी तुम्हारी बातें कुछ खुद साख्ता सी लग रही हैं। लोग मजाक भी बना सकते हैं और ये हमारे प्रोग्राम के मौजू से भी थोड़ा हटकर है। मुझे तो काबिले यकीन लगी। मेरा मतलब है आपने जज्बाती तौर पर क्या महसूस किया, वो बताएंगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा तो फिर ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। घर में हर कोई डर गया था और इस बार सब समझ गए थे कि मैं बड़ी बहू हूँ। दुआ तो मुझसे बहुत जल भी रही थी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मैं आज ज्यादा देर घर से दूर नहीं रह सकती। वो क्या है ना, हमारे यहाँ के हालात कुछ उलझे हुए हैं। सामने एक जबरदस्त फिश रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। सामने कहाँ? मगर इस ट्रैफिक में आने जाने में बहुत वक्त लग जाएगा। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? क्या हो गया मैरी, कौन सा ट्रैफिक? मैं अपनी बोट पर तुम्हें फौरन वहाँ लेकर चला जाऊंगा। बोट में? तुम्हें पसंद है ना? हाँ बिल्कुल पसंद है। अच्छा चलो फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। कैसे हैं आप? माफ करना मैरी, मैं ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए देखभाल थोड़ी कम हो गई। इसे देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा। एक्चुअली ये सब मेहनत का काम है। मैंने शौक में खरीद ली थी, उसके बाद फिर मसरूफियात इतनी बढ़ गई, मुझे वक्त ही नहीं मिला इसके लिए। और मेरा इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में ज्यादा है। हाँ मैं समझ गई। मौसम भी बहुत अच्छा है और किस्मत भी। हाँ मौसम तो बहुत अच्छा है। इसे सेल करने से पहले मैं अपने शेफ से कहूंगा कि एक अच्छा सा बोर्ड दे रखे। उमर और ज़ैनब भी आ जाएंगे और उसके बच्चे को विटामिन डी भी मिल जाएगा। वाकई बहुत अच्छा होगा। मगर मैंने सुना था कि तुम यहाँ अकेले ही रहते हो? हाँ बिल्कुल। तो मतलब यहाँ अकेले रहते हो और शेफ भी है? हर वक्त ऐसा नहीं होता है।
मैं काम के सिलसिले में इधर उधर रहता हूँ, तो जब कोई खास मेहमान आता है तो दिल से मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। ठीक है। मुझे इस शहर से इश्क है। तो अब इज़मीर की वैल्यू कम हो गई? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इज़मीर मेरा घर है। हाँ, समझ गया। इज़मीर से शादी, इस्तांबुल से मोहब्बत। ओह, तुम बहुत ज्यादा शरारती हो। हाँ, मगर शायद ऐसा ही है उसका। अरे नाइला, जीतती रहो। बहुत अरसे बाद किसी ने मुझे इतना हंसाया है। सच में मैं तो बहुत हंसी थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं या सीरियस हैं। लेकिन हम तो सीरियस थे ना। यार नाइला, तुम्हें तो साइंस फिक्शन नॉवेल लिखनी चाहिए। कसम खाकर कहता हूँ, बहुत चलेगी। वाकई नाइला, तुम्हारा तो कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है। अच्छा, मैं नीचे इंतजार करता हूँ। सुमैया अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। ये प्रोग्राम बहुत देखा जाएगा। ज़ैनब साहिबा, आप कह रही थी कि इनका दिमाग ठीक नहीं। माशाल्लाह तेज तो बहुत है। नाइला, अरे मैं अभी बहरी नहीं हुई नाइला। अरे अल्लाह ना करे, आपके कान तो माशाल्लाह बहुत ठीक है। शायद दुआ है, आने वाली थी ना। अच्छा, तो मैं चलती हूँ फिर। अरे बैठो बेटी, 2 मिनट। हाँ हाँ, बैठी रहो। हम आ गए। खुशामदीद मेरी जान, मेरी बच्ची, ओए मेरी नन्ही सी अस्सलाम वालेकुम, गोल कैसी हैं आप? मटोल। नाइला, जाओ मेरी जान। आजो भैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाइला। और मेरी शहजादी उठ गई। मैंने अपनी नन्ही परी को डेज़ी को बहुत चाहो तो याद इसे किया। कमरे में ले जाओ, ठीक है? आ जाओ। ओह नानी। ये बताओ बेटा, तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं। मैंने आपको बहुत याद किया नानी जान। आपने मुझे याद किया? बेटा, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। नाइला, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ मिल जाओगी मुझे। हाँ, आज मैं ज़ैनब साहिबा के प्रोग्राम में मेहमान थी। ये कोई मजाक है क्या? हमने आपस में एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। खैर, वैसे अच्छा रहा वो। तुम देर से क्यों आई? मेरी फ्रेंड्स के साथ पार्क में गेट टुगेदर थे, वहीं से आ रही हूँ अभी। तुम पार्क ऐसे जाती हो? क्या कहना चाह रही हो तुम? इतना तैयार होकर? क्यों, मेरे इस लुक में क्या मसला है? नॉर्मल खवातीन इसी तरह तैयार होती हैं। या फिर तुम ये कहो कि आजकल तुम्हारा यही स्टाइल है दुआ जान? दुआ बेटा, मुझे तुम्हारा लिबास बहुत पसंद आया। वाकई नानी जान, तो फिर आपके लिए भी एक ड्रेस मैं खरीद लूंगी ऐसा ही। बल्कि क्यों ना एक काम करें, डेज़ी को यहाँ छोड़ देती हूँ जवेरिया के पास, और नानी और नवासी शॉपिंग के लिए चलते हैं। कैसा रहेगा ये प्लान? मुझे बहुत खुशी होगी। दुआ, ये आज अचानक तुम्हें शॉपिंग कहाँ से याद आ गई? तुम बीच में मत बोलो। क्या हो गया मॉम, शॉपिंग के लिए जाएंगे? बेटा, तुम्हारी नानी बाहर घूमने की हालत में नहीं है। तुम्हारी यही बातें मुझे बीमार कर देती हैं। चले इग्नोर करें मॉम को। आप बस तैयार हो जाएं, जल्द से जल्द निकलते हैं शॉपिंग के लिए। ठीक है। सवेरा, आराम से। दुआ मुझे शॉपिंग पर लेकर जा रही है, जरा मदद करो मेरी। अरे ये तो अच्छी बात है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। वैसे भी शाम को तो मिलेंगे ही। क्यों, शाम को क्या है? नूर आपा का निकाह है ना? आज निकाह है? अजलान ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं इस बारे में। क्या उसने मुझे फोन किया था? मैंने तो फोन देखा ही नहीं। कल बाबा ने बताया, क्योंकि इमाम ने कहा है तो मालूम नहीं कौन कौन आएगा। मैंने भी सुना था, बहुत हैरत हो रही थी वैसे। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है नाइला, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। अल्लाह हाफिज। चलो नाइला, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप काफी पैसे खर्च कर चुके हैं अजलान साहब। मैं समझता हूँ, मगर अभी सूरत हाल क्या है वो बताएं। अजलान, क्या इन चीजों की कीमत वाकई नॉर्मल है? नहीं भाई, नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल कैसे हो सकती है, बताएं जरा मुझे। लेकिन प्लीज बाबा को इस बारे में कुछ भी ना पता चले, वरना कयामत आ जाएगी। दिखाएं जरा ये। वैसे वो भी गलत नहीं कहते। मैंने दुआ का इतना दिल दुखाया था, मैंने सोचा कि कुछ अजाला हो जाएगा, मगर इस सब के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने। जरा ये दिखाएं। मगर अजलान साहब, इन अखराजात की अदायगी और किस्तें आपकी तनख्वाह से मुमकिन नहीं। अगर आपके ज़ाती अकाउंट में पैसे हैं तो बेहतर है कि कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करें। नहीं, मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इस घर पर लगा दी है। तो फिर प्लीज खर्चे रोक दें, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। ठीक है, मैं फौरन इस मामले को संभाल लूंगा। ठीक है।
इजाजत दीजिए मुझे। अगर कुछ और नहीं तो मैं चलता हूँ अज़लान। ठीक है आप जाएं भाई, और क्या ही होगा। खुदा हाफिज। सब ठीक हो जाएगा। अज़लान? हाँ आ जाए भाई, आ जाए। क्या हुआ, तुम्हारी बाबा से बात हुई? नहीं, बाबा से क्या बात करनी थी, मुझे कुछ हुआ है क्या? नहीं भाई, बस नूर के निकाह वाली बात के सिलसिले में। हाँ ठीक है, हाँ मुझे पता है, शाम को आ जाऊंगा मैं। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? अभी यूसुफ भाई और अकाउंटेंट तुम्हारे कमरे से निकले तो उनके चेहरे भी उतरे हुए थे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई, बस कुछ पिछले दिनों का हिसाब किताब कर रहे थे हम लोग। खैर, समझ गया, तुमने हाल ही में घर वगैरह लिया है। प्लीज अज़लान, अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझसे जरूर कहना। अगर कुछ पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। अरे आपने कह दिया, इतना ही बहुत है भाई मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अई नानी जान, मॉम के लिए भी कुछ ले लेते हैं, वरना कहेंगे कि इतनी फजूल खर्ची कर दी और मेरे लिए फिर भी कुछ नहीं लिया। अरे उसकी बातें मत सुना करो, उसका तो काम ही उंगली उठाते रहना। जवान हो, जो दिल चाहे करो, खाओ पियो घूमो फिरो। है ना नानी जान? बहुत खूबसूरत है ये। नानी जान, ये ले ले मॉम के लिए, क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ ले लो, बस जल्दी करो, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। ठीक है, ये भी पैक कर दीजिएगा। बहुत खूबसूरत चीजें ली हैं हमने। आपका सामान तैयार है मैडम। बहुत शुक्रिया आपका। आपका बिल ईमेल कर देंगे मैडम, जैसे आपको बेहतर लगे। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। आ जाए नानी जान, चलें आ जाए, चलते हैं अब। कितनी अच्छी चीजें ली हैं हमने, बहुत शुक्रिया आपका। चले। ये क्या हो गया? यहाँ दिखाइए, मैं देख लेती हूँ। रिसीट ये रही, देख लें। लगता है कोई गलती हो गई है, वो माफ कीजिएगा। यही लगता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चले। हाय, ये क्या हो रहा है? देखिए मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैडम बुरा मत मानिएगा, आप लोग ऐसा करें, एक एक करके यहाँ से गुजरे, यही तरीकेकार है। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या हम चोर हैं? गलत है ये। माजरत चाहती हूँ, आप ऐसा करें, पहले आंटी को निकालिए। चले नानी जान, आप आगे चले। मैं आपकी जेब चेक करती हूँ नानी जान। ये क्या? ये मेरी जेब में किसने रखा? लगता है इसी वजह से मशीन बीप कर रही थी, शायद आपने ये चीज लेकर जेब में रख दी हो। नहीं, मैंने नहीं ली, मैं ऐसा नहीं करती, ये गलती है। आए नानी जान, आप बैठे, मैं इसे देख लेती हूँ, ठीक है? मैं अभी बात कर लेती हूँ इनसे, कोई गलतफहमी हो गई होगी इन्हें। आप बैठे। मेरी नानी जान को डिमेंशिया है, प्लीज माफ कीजिएगा। ये तुम वहाँ क्या आहिस्ता आहिस्ता खुसर फुसर कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, कह रही हूँ ना, मैंने नहीं उठाया। नानी जान ठीक है, मुझे घर ले चलो, मैं घर जाना चाहती हूँ फौरन। ये लीजिए मैडम। शुक्रिया। आए, हो गया सब, बस इतनी सी बात थी नानी जान। आ जाए, चले आ जाए नानी जान, बुरा मत मानिएगा। अरे कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। बाबा,
अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आइए बाबा। खुश रहो। मुझे डर था कि आप मुझे अकेला छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें इस हाल में छोड़ने के लिए दिल नहीं माना मेरा। सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। फिर भी मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा। माफ किया मेरा शेर बेटा। मैं एक रास्ते पर निकल पड़ा हूं, अल्लाह मंजिल तक पहुंचाए। आमीन इलामी। हमें वहां कब तक पहुंचना है बेटा? इफ्तार के बाद इंशाअल्लाह। चलो बैठ जाओ। ये अल्लाह। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी मॉम, जैसे नानी जान चली गई हो और उनकी जगह कोई और आ गया हो। तुमसे मैंने पहले ही कहा था इनके साथ बाहर ना जाओ। लेकिन वो ठीक थी। दुआ बेटा, अब तुम्हारी नानी का हर लम्हा एक जैसा नहीं रहता। समझ क्यों नहीं रही मेरी बात को? मैं समझती हूँ, मगर दिल नहीं मानता मेरा। मैं क्या करूँ? दिल मान ले तो बेहतर है। तुम्हारी नानी बीमार है, खास तौर पर जगह बदलना उनके लिए ठीक नहीं है। मॉम, आप इतनी सख्त कब से हो गई हैं? मैं सख्त हो रही हूँ दुआ? जाहिर है इतना हकीकत पसंद होने की जरूरत नहीं होती। नानी को भी दुखी करती रहती हैं। मामला बहुत सीरियस है। क्या करूँ? तुम्हारी तरह ख्याली दुनिया में रहूँ क्या? देखो तुमने हौसला दिया और क्या हाल हो गया। यानी कि मेरी वजह से हुआ है? हाँ दुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। मैं हर बार तुम्हें समझाती रहती हूँ, तुम सुनती कहाँ हो? तुम्हें क्या हो गया है? जरा तो होश में आओ। नानी जान की बात से ये मामला कब मेरे ऊपर आगे समझ ही नहीं पाई मैं। ये शॉपिंग का जुनून और तो और फजूल पैसे उड़ाने का शौक, जाकर न जाने क्या क्या खरीद लाई हो। मॉम, मेरा मकसद सिर्फ नानी को खुश करना था, जो मैंने किया भी। लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि हमें इस मौजू पर बात करनी पड़ी है। मुझे भी तुम पर यकीन नहीं आ रहा है। हमारे लिए कुछ मत खरीदा करो भाई, नहीं चाहिए हमें। आप मेरा दिल दुखा रही हैं। दुखे? तुम्हारा दिल दुखे दुआ? मेरा तो ये ख्याल है कि इसी तरह तुम संभलोगी। मैं जा रही हूँ। शाम को नूर आपा का निकाह है, देर ना हो जाए कहीं। ठीक है। नानी जान को नहीं जगा रही, आप बता दीजिएगा कि मैं चली गई। ठीक है, बता दूंगी। आपा खाना तैयार है। ठीक है हयात, शुक्रिया। अजलान वाले भी आ गए। चलो डाइनिंग टेबल पे चलते हैं। बाबा, क्या इमाम निकाह के लिए कोई और इमाम आएगा? हाँ बेटी, मेरे एक जानने वाले इमाम हैं, उन्हीं को बुलाना है। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई सब आ गए, अब वक्त थोड़ा ही बचा है। मैं आ गई। शुक्र है। बिस्मिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन, शुक्रिया। हाँ तो देखते हैं क्या क्या बनाया है आपने। हाँ देखो, खाना बनाना मेरा शौक है। मुझे हर तरह का खाना पसंद है। अरे माशाअल्लाह। अरे हाँ, देखो आज घूमते हुए, देखो तुम्हारे लिए तोहफा लिया है। मेरे लिए तोहफा? मेरे लिए तो कोई तोहफा नहीं लेता। ये ख्याल कैसे आ गया? कोई तुम्हारे लिए तोहफा क्यों नहीं लेता? तुम बेहतरीन चीजों के लायक हो। और ये तो वैसे एक मामूली सा तोहफा है। बहुत शुक्रिया, शर्मिंदा कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं, जब भी इसे सूंघोगे मुझे याद करोगे। आपको याद करने के लिए खुशबू की जरूरत नहीं। खैर तुम भी तो मुझे अपने घर बुलाओ कभी दावत पर। जरा मैं भी तो देखो कि कहाँ रहते हो। मैं अपने घर आपको बुला तो लूं, लेकिन मैं अपनी 80 साल अम्मी के साथ रहता हूँ। नहीं जानता आपका उनसे मिलना कैसा रहेगा। क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने के लायक नहीं हूँ, या फिर मुझ में कोई खराबी है? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अम्मी थोड़ी सख्त मिजाज है, पुराने जमाने की सोच रखती है, बस इसीलिए। वैसे बूढ़े लोगों की मुझसे बन जाती है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। बस ये रमजान गुजरने दो, फिर ईद पर उनसे मिलने हम साथ चलेंगे। अच्छा फिर ठीक है, ये लो सालन तो लो। एंजॉय करो डिनर को। उमर, सच कहूं तो मेरा मूड बहुत खराब है।
हाँ जैनब जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँ? मतलब दुआ को भी तो पता था कि तुम्हारी वालिदा बीमार है, तो वो उन्हें लेकर क्यों गई? हाँ उमर, इसी बात पे तो मुझे गुस्सा आ रहा है। हमने लड़ाई भी की, इतनी बहस के बाद वो अपने घर चली गई। मेरी जान, मेरे ख्याल में तुम अपनी माँ पर गुस्सा हो गई हो और अपना गुस्सा किसी और पर निकाल रही हो। नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देखो, दुआ अपनी हरकतों पर बहुत पछताएगी, तुम देख लेना। देखो जैनब, मैं तुम्हें कितनी बार कहूंगा, तुम अभी एक नहीं 2 जाना। थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश किया करो, हर बात पर गुस्सा मत करो। उमर, ये मेरे बस में नहीं है, मैं खुद को पुरसुकून नहीं कर पा रही। मेरे लिए अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने रखना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरी जान, हम मिलकर संभाल लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स तो रहो। मैं तो ये सोचती हूँ तुम ना होते तो मैं क्या करती। वैसे निगाह पर तुम नहीं गए उमर? हाँ भाई ने बुलाया तो था, लेकिन ये भी कहा था कि सिर्फ घर वाले होंगे, इसीलिए मैं जाना नहीं चाहता था। सच कहूँ तो मेरा दिल भी नहीं था। दिल नहीं था, क्योंकि तुम नूर के साथ कुर्बानी के बकरे जैसा सलूक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हाँ कुछ ऐसा ही है। रिलैक्स प्लीज।